human eye. The light rays entering the eye are focused on the retina by the eye lens. जो लाइट आंख में एंटर करती है वो फोकस करती है रेटिना के ऊपर. A real and inverted image of the object is produced on the retina. Real और inverted image बनता है. It is important to note that most of the refraction of light entering the eye is done by the cornea. Only the final focusing is done by the eye lens. The retina converts light energy into electrical energy. और रेटिना के ऊपर बहुत सी सेल्स होती हैं. उसका काम ये होता है कि एक तो इमेज फॉर्म हो वहाँ पर, और जैसी लाइट रेटिना के ऊपर पड़ती है तो वहाँ उन सेल्स का काम है उस लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देना. और दीज इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स प्रोड्यूस्ड बाय द रेटिना, और जो रेटिना इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स प्रोड्यूस करता है, रीच द ब्रेन बाय द ऑप्टिक नर्व. वो सिग्नल्स ब्रेन को पहुंचते हैं ऑप्टिक नर्व्स की हेल्प से. द ब्रेन interpret the electrical signals and produce sensation of vision. If retina or optic nerves get damaged, it lead to the visual impairment. रेटिना या ऑप्टिक नर्व्स डैमेज हो जाए तो जो मैसेज रेटिना से जाना चाहिए वो जाना बंद हो जाएगा. ऑप्टिक नर्व्स काम नहीं कर रही है तो मैसेज नहीं जा पाएगा, तो फिर हम कुछ भी नहीं देख पाएंगे. इट मीन्स हमारी जो विजन पावर है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी. नेक्स्ट, पावर ऑफ accommodation. Power of accommodation means the ability of an eye to adjust the focal length of the eye lens with the help of ciliary muscles so as to see the nearby as well as distant objects is called the power of accommodation. मतलब सिंपल से शब्दों में अगर हम कहें तो जो भी ऑब्जेक्ट हम देखते हैं वो पास का ऑब्जेक्ट देख रहे हो या दूर का ऑब्जेक्ट देख रहे हो, दोनों केसेस में या दोनों सिचुएशन में हमारी जो आँख है उसके रेटिना के ऊपर इमेज बनती है. अब वो बनती कैसे है? हमारी आँख के अंदर बाईफोकल लेंथ का जो कन्वेक्स लेंस है वो एडजस्ट करता है. वो एडजस्ट किस तरह से करता है ये हम आगे आपको बताएंगे. दूर की ऑब्जेक्ट है, फार ऑब्जेक्ट है तो भी इमेज रेटिना पर बनेगा. नियर बाई ऑब्जेक्ट है उस केस में भी इमेज रेटिना पर बनेगा. तो दोनों केसेस में इमेज रेटिना पर ही बन रहा है. इट मीन्स लेंस का रोल है. लेंस का क्या रोल है ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले एक बात और आप यहाँ ध्यान दें कि कोई भी बॉडी जब फार ऑब्जेक्ट के रूप में हो, फार ऑब्जेक्ट के रूप में बॉडी है या हम कहें कि दूर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और वहाँ से रेज आई लेंस के ऊपर आती है तो वो पैरेलल आएंगी. ध्यान रखना है आपको इस बात का. और जब नियर बाई ऑब्जेक्ट हो, नियर बाई ऑब्जेक्ट है तो उसके ऊपर जो रेज आएंगी वो इस तरह से आएंगी. और दोनों केसेस में जो ये दोनों केसेस हैं हम यहाँ लिख दें फार ऑब्जेक्ट और नियर ऑब्जेक्ट. दोनों केसेस में जो इमेज फॉर्म होता है वो रेटिना पर होता है. या हम कहें कि जो रेज ये फोकस करेंगी वो रेटिना के ऊपर करेंगी और रेटिना के ऊपर
इमेज फॉर्म हो जाएगा। अगर यहाँ कहीं प्रॉब्लम होती है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है, सिलियर मसल्स प्रॉपर काम ना कर रही हो तो लेंस प्रॉपर काम नहीं करेगा, तो ऐसे केस में रेटिना के ऊपर इमेज नहीं बन पाएगा। या तो पहले बनेगा या बाद में बनेगा। तो पहले बने तो भी डिफेक्ट हो गया, बाद में बने तो भी डिफेक्ट हो गया। तो ऐसे केसेस में हम ये कहते हैं कि आंख डिफेक्टिव हो गई। अगर फार ऑब्जेक्ट और नियर ऑब्जेक्ट दोनों की इमेज रेटिना के ऊपर बन रही है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हम फेस नहीं कर रहे, कोई पेन नहीं है आँख के अंदर, किसी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं है, इट मीन्स आँख नॉर्मल है। हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, बुक पढ़ते हैं, या दूर देख रहे हैं, पास देख रहे हैं, हमें लग रहा है कुछ ब्लर दिख रहा है, कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है, इट मीन्स कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम शुरू हो गई है। क्या प्रॉब्लम हो सकती है? लेंस की प्रॉब्लम हो सकती है, सिलियरी मसल्स की प्रॉब्लम हो सकती है, और बहुत सी प्रॉब्लम हो सकती हैं जिससे कि रेज रेटिना के ऊपर फोकस नहीं कर पा रही है। आगे आप देखें, वेरिएशन इन converging power of a normal human eye due to change in focal length of eye enable a range of vision. We are able to see object at infinity. हम दूर की ऑब्जेक्ट को, दूर की वस्तु को देखने के लिए कैपेबल हैं, योग्य है हमारी आँख, विच इज़ आल्सो कॉल्ड ए फार पॉइंट। जो दूर की ऑब्जेक्ट को हम देख पा रहे हैं, तो उस पॉइंट को जहाँ दूर से रेज आ रही है, इन्फिनिटी से आ रही है, वो फार पॉइंट कहलाता है। दस द फार पॉइंट ऑफ ए नॉर्मल ह्यूमन आई इज इन्फिनिटी। फार पॉइंट होता है इन्फिनिटी, और नियर पॉइंट होता है 25 सेंटीमीटर। मतलब इन्फिनिटी से हमारी आँख किसी ऑब्जेक्ट को ठीक से देख पा रही है, 25 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर दूर रखे किसी भी ऑब्जेक्ट को आँख क्लियर देख पाती है। नॉर्मल है सब कुछ। ये फार पॉइंट हो गया, ये नियर पॉइंट हो गया 25 सेंटीमीटर। When we see object placed closer to us, ciliary muscles get strained। और जब बहुत नज़दीक हम बॉडी को रख करके, ऑब्जेक्ट को रख करके देखते हैं, तो हमारी जो मसल्स है, सिलियरी मसल्स हैं, उनमें पेन होना शुरू हो जाता है। ये आपने भी सुना होगा कि हमें आँखों के बिल्कुल नज़दीक बुक रख करके नहीं पढ़नी चाहिए। उसकी जो मिनिमम डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर होनी जरूरी है। अगर आप इससे पहले रख करके बुक को रीडिंग करते हैं तो वो हमारे लिए नुकसान का हो सकता है, वो हमारी आंखों के लिए नुकसान का हो सकता है। देयर इज ए लिमिट टू विच द सिलियरी मसल्स कैन बी स्ट्रेन। इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट ए डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई, इट कैन बी seen distinctly with maximum strain of ciliary muscles for which our eye is naturally designed. The nearest point up to which a human eye can see an object distinctly is called the near point. तो आप समझ गए होंगे नियर पॉइंट क्या है और फार पॉइंट क्या है। नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर होता है आँख का, और फार पॉइंट इन्फिनिटी होता है। The near point is at a distance of 25 centimeter, and this distance is called least distance of distinct vision, represented by D. Defects of vision, अभी मैंने आपको बताया था कि अगर आँख के अंदर सिलियरी मसल्स ठीक काम नहीं कर रही है, या हम ये कहें कि लेंस प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, तो डिफेक्ट आ जाता है आँख के अंदर। तो डिफेक्ट्स कौन कौन से हैं और
इन डिफेक्ट्स का रीजन क्या है, कारण क्या है। अब देखें, वीकनिंग ऑफ सिलियरी मसल्स का कमजोर हो जाना, वीक हो जाना, चेंज इन द साइज ऑफ आई बॉल का जो साइज है वो चेंज हो जाना, इरेगुलरिटीज ऑन द सरफेस ऑफ कॉर्निया, फॉर्मेशन ऑफ हेजी मेम्ब्रेन ओवर द आई लेंस गिव राइज टू नंबर ऑफ डिफेक्ट्स ऑफ विजन। आपने सुना होगा कैटरेक्ट हो जाता है, मायोपिया हो जाता है, हाइपरमेट्रोपिया हो जाता है, एस्टिग्मेटिज्म हो जाता है, कई तरह के डिफेक्ट्स होते हैं। जैसे सबसे पहले इसने बात की है मायोपिया शॉर्ट साइटेडनेस। मायोपिया इज a defect in which a human eye can see nearby object distinctly but is unable to see distant objects distinctly. Myopia is a defect in which a human eye can see nearby object. मायोपिया में व्यक्ति या पर्सन नज़दीक के ऑब्जेक्ट को क्लियर देख पाता है, जबकि उसे दूर के ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं दिख पाते। तो इसमें होता क्या है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है, उसके मायोपिक पर्सन जो है उसके क्या रीजन रहे होंगे। देखिए, नॉर्मल आई है तो आपको मैंने पहले बताया कि नॉर्मल आँख दोनों केसेस में रेटिना के ऊपर इमेज बनाती है। जैसे आपने यहाँ डेफिनेशन पढ़ी मायोपिया में नियर बाई ऑब्जेक्ट जो व्यक्ति है वो क्लियर देख पाता है। इसके लिए आप देख रहे हैं, ये फिगर देखिए, ये नियर बाई ऑब्जेक्ट है, यहाँ से रेज कॉर्निया के ऊपर जाती हैं, उसके बाद लेंस पर, और वो उसे रेटिना के ऊपर फोकस कर देता है, क्लियर दिख रहा है। दूसरा केस और देखिए, पैरेलल आ रही हैं रेज, बॉडी दूर है, मीन्स इन्फिनिटी पर है। तो आप देखिए, कॉर्निया के ऊपर रेज आई, उसके बाद लेंस के ऊपर पड़ी, लेकिन जो फोकस है वो रेटिना के ऊपर नहीं हुआ है, पहले ही फोकस हो गया। इट मीन्स इसकी इमेज पहले ही बन गई, जिससे क्लियर नहीं देख पा रहा, ब्लर्ड बन गई। तो रीजन क्या रहा होगा, हाई कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस। ये जो आई लेंस आप देख रहे हैं, इसकी कन्वर्जिंग पावर बढ़ गई, उसको कन्वर्ज फोकस तक, मीन्स यहाँ से यहाँ तक की या फोकल लेंथ ये होनी चाहिए थी, लेकिन कन्वर्जिंग पावर बढ़ने से वो पहले ही कन्वर्ज कर देता है रेज को, जिससे कि वो रेटिना से पहले ही जो इमेज है वो बन जाती है। दूसरा, जिसका रीजन क्या रहा होगा, कन्वर्जिंग पावर क्यों बढ़ गई, बिकॉज सिलियरी मसल्स डू नॉट रिलैक्स सफिशिएंटली। सेकेंड जो रीजन है, आई बॉल